हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेशन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। सेशन नंबर 4 है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर्स लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट्स। ओपन ऑफिस राइटर जो होता है आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक का या किसी भी चैप्टर का या किसी भी डॉक्यूमेंट्स का टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स इन द सेंस होता है कि मान के चलो आपके पास एक चैप्टर है और चैप्टर में क्या क्या चीज़ हाईलाइट करनी है, क्या क्या पॉइंट हाईलाइट करने हैं। आप चैप्टर को पूरा ना देखते हुए केवल उसके कंटेंट देखते ही ये पता लगा लें कि चैप्टर के अंदर क्या है। जैसे आप अपनी बुक में देखते हैं तो चैप्टर के टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे स्टार्टिंग में बने होते हैं। उसमें ये पता होता है कि आपका चैप्टर नंबर में कितनी हेडिंग है, कितने टॉपिक हैं, कौन सा टॉपिक कितने पेज नंबर से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म होता है। बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट द हेडिंग आर स्टाइल कंसिस्टेंटली। ये कह रहा है अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले हेडिंग्स पर स्टाइल वगैरह अप्लाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज द हेडिंग 1 स्टाइल for chapter title and the heading 2 and heading 3 styles for chapter subheading। अगर आप चैप्टर का टाइटल्स अप्लाई करना चाहते हो जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो आप हेडिंग 1 क्रिएट कर लो, उसके ऊपर हेडिंग 2 और हेडिंग 3 चैप्टर के अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उसके लिए अप्लाई की जा सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका ओपनिंग राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर। जो राइटर होता है उसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के फीचर हैं वो कैसे कैसे स्टार्ट होते हैं। व्हेन यू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट यूज द फॉलोइंग पैराग्राफ स्टाइल फॉर डिफरेंट हेडिंग लेवल। जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हो और उस पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप उनके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना तो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करनी पड़ती है। तो पहला है हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। दीज आर व्हाट विल अपीयर इन योर table of contents. You can use more level of headings but the default setting to the use only for first 3 level in the table of content। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। हेडिंग 1 आपके जनरली किसी भी चैप्टर के टाइटल को डिनोट करेगा। हेडिंग 2 और हेडिंग 3 चैप्टर के अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी उनको डिसाइड करता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, place the cursor where you want to the table of content to be inserted। select insert index and table। इंडेक्स एंड टेबल मतलब आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, वहाँ पे इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन मिलेगा, फिर उसके अंदर इंडेक्स एंड टेबल सब ऑप्शन मिलेगा। चेंज नथिंग इन द इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग्स, क्लिक ओके। इफ यू ऐड और डिलीट टेक्स्ट और यू ऐड डिलीट और चेंज हेडिंग यू नीड टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट टू डू दिस। देखो, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ओपन ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने ये डाटा लिया हुआ है। अब वो जो कह रहा है कि आप सबसे पहले हम इस चैप्टर का टाइटल दे लेते हैं। ये मान लो चैप्टर का टाइटल आपका हो गया यूनिट फर्स्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसके ऊपर हम कुछ इफेक्ट या कुछ हेड अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि 3 पॉइंट। जैसे मैंने इसका साइज 20 दे देता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड और अंडरलाइन कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर दे देते हैं जैसे ये। तो ये हमारा मान के चलो ये हमने हेडिंग 1 अप्लाई कर ली। अब इसके बाद इसके जो सेशन वगैरह लिखे हुए हैं इनको मैं हेडिंग 2 क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है जी, हेडिंग 2 में जाके मैंने इसके साइज वगैरह चेंज कर दिए हैं, कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका, और यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ। और जो सेशन है इसके अंदर इसको हम थर्ड हेडिंग बना लेते हैं जिसमें मैंने इसका साइज चेंज कर दिया है। और साइज चेंज करने के साथ साथ
मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है समझने वाली, जब आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा डाटा सेम होना चाहिए। जो मैंने अभी स्टाइल अप्लाई किए हैं, इनको स्टाइल बनाने के लिए एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मेट मेन्यू में जा सकते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन आएगा, या फिर आप F11 प्रेस कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ। इसमें मान के चलो मुझे इसके ऊपर जो यूनिट फर्स्ट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, ये मैंने सेलेक्ट किया, और इसके ऊपर मुझे हेडिंग 1 अप्लाई करनी है, हेडिंग 2 अप्लाई करनी है, जो भी अप्लाई करनी है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास ये पॉइंट है, इनके ऊपर मैं हेडिंग 2 अप्लाई कर देता हूँ, और इसके बाद मेरे पास ये पॉइंट है, इसके ऊपर मैं हेडिंग 3 अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मैंने इंडेक्स के कंटेंट क्रिएट करने के लिए स्टाइल अप्लाई कर दिया। मुझे जहाँ पर भी इंडेक्स चाहिए मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, इंडेक्स एंड टेबल का ऑप्शन आएगा, इसके बाद इंडेक्स एंड टेबल सब ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट इंडेक्स टेबल जो है आपका वो विंडो खुल के आ जाएगी। ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो पूरी प्रोसेस हो रही थी उसमें, जैसे ही आप इंडेक्स एंड टेबल पे क्रिएट करते हो तो ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका कि सेटिंग बेसिक एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द टाइप एंड टाइटल एरिया ऑफ द टैब सेलेक्ट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स it is not already selected to form the drop down the list, create index table area, select the entire documents in the create from area, check the outline checkbox in the create from area, clear the index marks checkbox। कहने का मतलब है जो आपके बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स आपके जब हम इसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ से जाके करा था, इसके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इंसर्ट इंडेक्स टेबल है, एंट्रीज हैं, स्टाइल है, कॉलम है, बैकग्राउंड है। अब आपको इनमें से कोई भी अप्लाई करना है तो इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, करके देखते हैं। देखिए एडिंग ए टाइटल, अगर आपको टाइटल ऐड करना है, टाइटल ऐड करने के लिए क्या करा है, इफ़ यू वुड लाइक द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू हैव ए टाइटल, इंटर द टाइटल इन टाइटल फील्ड। इन दिस फील्ड ऑटोमेटिकली यू कैन चेंज it by simply the delete the title and clear the title field। अगर मैं इसका हर पॉइंट का तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, बस मैं यहाँ पर तुम्हें बेसिक उसकी सेटिंग बताऊंगा। तो आपको ये विंडो तो खोलनी आती है, इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो इसको कहते हैं हम, आपको इंसर्ट में जाकर ओपन होगा। अब जैसे मुझे टाइटल चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी मुझे टाइटल डालना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर टाइटल डाल देना है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, आपको बस वो पॉइंट लिखना है और ओके कर देना है, आपका टाइटल क्रिएट हो जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स की आपको करके दिखाऊंगा। देखिए ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपका टाइटल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैनुअल चेंजेज, टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली, चेक द प्रोटेक्ट्स अगेन मैनुअल चेंजेस। कहने का मतलब होता है जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर चुके होते हो, उसमें अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे ये लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन कौन सा था हमारा, कि आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। किसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं? आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है इसके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ये देखो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैनुअल चेंज, अगर मैं चेक मार्क को हटा दूंगा और ओके कर दूंगा तब आप इसके अंदर जाके इजीली कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके अंदर चेंजिंग द नंबर ऑफ लेबल्स
नंबर ऑफ लेबल्स का मतलब होता है कि जो आपने अप्लाई करी हुई हैं, ये हो गया आपका टाइटल हो गया, ये आपकी सब हेडिंग्स हो गई, इनके नंबर को अगर आप चेंज करना चाहते हो कि मैं इसको 3 नंबर तक या 3 लेवल तक देखना चाहता हूँ, 4 तक देखना चाहता हूँ, 5 तक देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम इंडेक्स एंड टेबल विंडो को ओपन कर लेते हैं, और ये लेवल की बात हो रही है, एवेलुएट अप टू लेवल होता है ना, तो इसमें जैसे आपने 10 लेवल डाल दिए और आपके इंडेक्स में 10 लेवल की बात आ रही है, पहला चैप्टर टाइटल हो गया, हेडिंग्स हो गई, सब हेडिंग्स हो गई, बुलेट्स हो गई, नंबरिंग हो गई, तो जितने आप उसको नंबर दोगे लेवल तक, उतने लेवल आपको यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर आपको लेवल कम या ज़्यादा करना है, इंक्रीज करनी है वैल्यू उनकी या डिक्रीज करनी है, 3 है तो 4 करने हैं, 10 है तो 9 करने हैं, तो उसके लिए आपके स्टेप क्या होंगे, तो आपको बताना होगा कि इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन आएगा, उसके बाद दोबारा से इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आप उसके नंबर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असाइन कस्टम स्टाइल। स्टाइल आप जानते हो कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है स्टाइल जिसके अंदर आप कुछ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो इंडेक्स की बात आ रही हो, चाहे वो टाइटल की बात आ रही हो, चाहे वो सब हेडिंग्स की बात आ रही है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया चेक द एडिशनल स्टाइल चेक बॉक्स, क्लिक द बटन टू राइट द चेक बॉक्स, द असाइन स्टाइल विंडो ओपन। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेते हैं, इसमें इस तरह की विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी स्टाइल के लिए। जब आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, उसमें से जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है, जहाँ पे भी करनी है, उसके लिए आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, इनसे आप आगे जा सकते हो और ओके पर अप्लाई कर दोगे, स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजिंग द एंट्री टैब। टैब मैंने बताया था, इसके कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे इंडेक्स टेबल हो गया, एंट्रीज टैब हो गया, ये स्टाइल टैब, कॉलम, बैकग्राउंड। तो इसमें जो एंट्रीज टैब होता है ना, जनरली ये हाइपर लिंक बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। हाइपर लिंक इन द सेंस होता है कि ऐसा कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप उससे रिलेटेड किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो। तो इसको करने के लिए करना क्या पड़ता है, स्टेप देख लेते हैं। यूज द एंट्री टैब पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन ऑन 3 on page 4 to format the entries in that level of contents. For each outline level you can add and delete elements such as chapters, number, and you can also apply character style in the individual elements. यहाँ पर कुछ टैब्स दिए हुए हैं आपको, इस टैब्स के भी पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट में जाके, जैसे ये है, ई हैज है, ई है, टी है, हैज है, ये इनकी हेल्प से आप चैप्टर के नाम को, चैप्टर की सब हेडिंग को हाइपर लिंक बना सकते हो। जब उन हेडिंग्स या टाइटल पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने टाइटल पर क्लिक कर दिया, टाइटल इन द सेंस चैप्टर का नाम है, तो पूरा चैप्टर खुल के आ जाएगा। वहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग दे रखी है, अगर उन पर क्लिक करते हैं तो हेडिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो सब वहाँ पर खुल के आ जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि आप हाइपर लिंक कैसे बनाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंसर्ट इंडेक्स टेबल में जाके एंट्री टैब पर क्लिक करना है, और वहाँ से जो जो आपको नाम दे रखे हैं, देखो मैं इसके ऊपर जब कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर को डिनोट कर रहा है, एंट्रीज को डिनोट कर रहा है, टैब स्टॉप को डिनोट कर रहा है, उस पॉइंट को हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जो ई हैज बटन होती है वो रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर, चैप्टर के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ई बटन रिप्रेजेंट द एंट्री टेक्स्ट, जहाँ से आप टेक्स्ट एंटर करते हो उसको रिप्रेजेंट करता है। टी बटन रिप्रेजेंट ए टैब स्टॉप, और हैज बटन रिप्रेजेंट द पेज नंबर। अगर आप किसी पेज नंबर को हाइपरलिंक बनाते हो तो आपको हैज पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका पेज नंबर है वो हाइपरलिंक बन जाएगा। दिस एलएस बटन रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ ए हाइपरलिंक। एलएस जो बटन होती है वो हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करती है। एल ई बटन रिप्रेजेंट द एंड ऑफ ए हाइपरलिंक। एल ई बटन जो होगी वो हाइपरलिंक के एंड होने को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करा है, टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर लाइन क्लिक द बटन दैट रिप्रेजेंट दैट एलिमेंट एंड देन प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू डिलीट ए टैब स्टॉप क्लिक द टी बटन एंड देन प्रेस डिलीट की। आपके सामने ये जो डायग्राम खुला हुआ है, अब आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दो और सिंपली कीबोर्ड से जाके आपको क्या कर देना है, डिलीट की बटन दबा देनी है और ओके कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
एडिंग एलिमेंट्स, ये तो था कि अगर एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहिए तो ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इसके कुछ सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहले अगर एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो तो एलिमेंट ऐड करने के लिए जो ये वाइट वाला एरिया होता है ना, ब्लैंक वाला एरिया, इनके बीच में आपको क्लिक कर देना है और जो भी एलिमेंट आपको हाइपरलिंक बनाना है वो एलिमेंट आपको लिख देना है और उस पर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। स्टेप पूछने लग जाए तो बताओगे कि इंसर्ट इंडेक्स टेबल के अंदर एंट्री टैब होता है, जो टैब स्टॉप होते हैं उनके बीच में जो वाइट स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको वो नंबर डालना है जिसको आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो, हाइपरलिंक पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। आपका जो भी पॉइंट है वो हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाइंग कैरेक्टर स्टाइल। जो कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई होगी वो स्टाइल टैब में जाके अंदर होगी। किस तरह की स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। किन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे टेबल टाइटल दे रखा है तो हमें पहले टाइटल पे क्लिक करना पड़ेगा। टाइटल पे हम यहाँ कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2 उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, लेकिन आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा हम किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। टाइटल के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे। अगर हम किसी लेवल को 1 को 2 को, मैंने बताया था हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए होते हैं लेवल 2 3 4, तो यहाँ से आप उसके लेवल को डिफाइन करोगे और यहाँ से फिर स्टाइल अप्लाई करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्लाइंग चेंज टू ऑल आउटलाइन लेवल्स टू अप्लाई द डिस्प्ले स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग टू डू ऑल आउटलाइन लेवल्स, क्लिक द ऑल बटन्स। यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। ऑल बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जिनके ऊपर स्टाइल लगी हुई है, चाहे वो टाइटल है चाहे वो सब टाइटल है, सभी के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। वो आपको स्टाइल टैब में जाके करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी का आगे बताया हुआ है, टू अप्लाई ए पैराग्राफ स्टाइल ऑन द आउटलाइन लेवल फॉलो दीज स्टेप। ये स्टेप आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द बैकग्राउंड टैब। यूजिंग द बैकग्राउंड टैब, बैकग्राउंड टैब के अंदर आपका जो इंडेक्स बना हुआ है उस इंडेक्स में आप कोई पिक्चर लगा सकते हो, कोई कलर लगा सकते हो। यहाँ पर बैकग्राउंड में 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक ग्राफिक्स दे रखा है, एक कलर दे रखा है। अगर आप कलर अप्लाई करते हो तो कलर अप्लाई होगा, और अगर आप ग्राफिक्स अप्लाई करते हो तो ग्राफिक्स कोई इमेज होती है, इमेज अप्लाई कर सकते हो। ये उसका टाइप है, किस किस तरह से आप कहाँ पे कितने एरिया में आप किस पोजीशन पे या टाइटल में कहाँ पे जाके आप बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हो। 2 ऑप्शन होते थे इसके अंदर, मैंने बताया था कलर्स और ग्राफिक्स। जो भी अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है जस्ट और ओके कर देना है। देख लो यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया। अगर कोई आप इमेज यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे पूछने लग जाए कि कलर्स और ग्राफिक्स अप्लाई करके दिखाओ तो उसके स्टेप बताने पड़ेंगे कि आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको फिर दोबारा से इंडेक्स एंड टेबल सब ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आपको बैकग्राउंड टैब पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे कलर और ग्राफिक्स 2 ऑप्शन है। अगर आपको कलर अप्लाई करना है तो कलर अप्लाई करें, ग्राफिक ऑप्शन अप्लाई करना है तो ग्राफिक अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये तो कलर का पोर्शन हो गया पूरा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा ग्राफिक्स का। इस तरह से आप ग्राफिक्स सेट कर सकते हो। ग्राफिक्स के बाद अगला पॉइंट है डिलीट कलर और ग्राफिक्स। जैसे आप अप्लाई करते हो ऐसे आपको डिलीट कर देते हैं। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू डिलीट कलर और ग्राफिक्स फ्रॉम द टेबल बैकग्राउंड्स फॉलो दीज स्टेप। फ्रॉम द एज ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट कलर, क्लिक नो फिल ऑन द कलर ग्रेड। देखिए आपके पास एक ऑप्शन था ये वाला एज वाला ऑप्शन, इसमें कलर है, कलर के बाद ग्राफिक्स है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो कि जो हमने इस पर कलर अप्लाई किया है और कोई ग्राफिक्स अप्लाई किए, तो हमें कहाँ पर क्लिक कर देना है, जाके नो फिल पर। नो फिल के बाद क्या कर देना है, ओके। तो यहाँ से जो भी था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। चाहे इमेज की बात कर लें हम, चाहे ग्राफिक की बात कर लें, और चाहे हम किसी कलर की बात कर लें। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट एक तो ये है कि इसकी सेशन नंबर 4 में जितना भी काम हो रहा है वो सब इंसर्ट के अंदर जाके इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन के अंदर हो रहा है। एक तो ये समझने वाली बात है। अगर आपसे इसके किसी के भी स्टेप पूछे जाएं तो स्टेप में आप ये बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेविंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स।
टू सेव द टेबल ऑफ कंटेंट सो दैट द टेबल अपीयर्स इन डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ओके। जो टेबल आपको दिखती है, जो डायग्राम आपको दिखता है, कुछ भी आप अप्लाई करते हो उसके अंदर क्या कर देना है आपको, बस ओके कर देना है। ओके से क्या होता है, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, वो सारे के सारे वहाँ पे सेव हो जाते हैं। मेंटेन ए टेबल ऑफ कंटेंट्स, एडिटिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब जो टेबल ऑफ कंटेंट है उनको मेंटेन कैसे करना है और एडिट कैसे करना है, इसके लिए कह रहा है टू डिलीट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट्स, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल द कंटेंट एंड द राइट क्लिक द कंटेंट्स मेन्यू अपीयर फ्रॉम द कंटेंट्स मेन्यू, चूज डिलीट इंसर्ट इंडेक्स टेबल, राइटर डिलीट्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आप इनके अंदर से अब इनको डिलीट करना चाहते हो, जो भी आपने इंडेक्स में बनाया है इसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करने के लिए क्या स्टेप बताए थे कि जस्ट आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट इंडेक्स टेबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपने जो इंडेक्स क्रिएट करा था वो इंडेक्स वहाँ से खत्म हो जाएगा। ये था आपका सेशन नंबर 4। इससे रिलेटेड वीडियो, इससे रिलेटेड नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन आ रही है। टाइम कम है आप लोगों के पास, तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ करेगी वो वीडियो आपको साथ ही साथ दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।